नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दर्स हदीस के सिलसिला में हमने आज तक सही मुस्लिम के किताबुल हैज़ बाब नंबर 123 तक मुकम्मल कर लिया है। आज हम इस सिलसिले का बाब नंबर 124 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल हैज़ बाब नंबर 124, गुस्ल करने वाले का कपड़ा वगैरह के ज़रिए पर्दा करना। गुस्ल करने वाले का कपड़े वगैरह के ज़रिए पर्दा करना। इस सिलसिला की हदीस नंबर 672 सैयदा उम्मे हानी बिनते अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करती हैं, जिस साल मक्का फ़तह हुआ उसी बरस फ़तह मक्का के अगले दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गुस्ल कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक कपड़े का पर्दा तान रखा था। इस सिलसिला की हदीस नंबर 673 सैयदा उम्मे हानी बिनते अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करती हैं, फ़तह मक्का के साल में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का के बालाई हिस्सा पर मुकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा किया तो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने आपके लिए पर्दा तान दिया। गुस्ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहनकर चाश्त की 8 रकातें अदा की। हदीस नंबर 674। यही रवायत एक और सनद की हमरा भी मनकूल है, ताहम इसके कुछ अल्फाज मुख्तलिफ हैं। हदीस नंबर 675 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का ये बयान नकल करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के लिए पानी रखा और पर्दा तान दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। दोस्तों, यहाँ पर इस बाब का इख्तिताम हुआ। इससे ज़ाहिर हुआ कि गुस्ल करने वाले को पर्दा करना चाहिए। इससे मुराद ये नहीं कि लाजमन अब आप वॉशरूम में खड़े हैं, गुस्ल खाने में खड़े हैं तो वहाँ पर भी आप पर्दा लेकर जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर एक पर्दा है। उस वक़्त गुस्ल खाने नहीं होते थे जिसके लिए पर्दा की ज़रूरत थी। तो आजकल तो निस्बतन उससे बेहतर जो है ना हमारे पास इंतज़ाम मौजूद है। आइए इस सिलसिले का अगले बाब की तरफ बढ़ते हैं। सही मुस्लिम किताबुल हैज़ बाब नंबर 125। बाब का उन्वान है शर्मगाहों की तरफ देखना हराम है। शर्मगाहों की तरफ देखना हराम है। इस सिलसिला की इस बाब की 2 ही अहादीस हैं, हदीस नंबर 676 और 677। 676 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की शर्मगाह की तरफ नज़र ना करे और ना ही कोई औरत दूसरी औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करे। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ बरहना हालत में एक ही लहाफ में ना लेटे और ना ही कोई औरत किसी दूसरी औरत के साथ बरहना होकर एक ही लहाफ में लेटे। इस सिलसिला की हदीस नंबर 677 और ये इस बाब की आखिरी हदीस है। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है, ताहम इसमें औरत की बजाय उरिया का लफ्ज़ मनकूल है। आइए इस बाब के इस सिलसिले के अगले बाब की तरफ बढ़ते हैं। बाब नंबर 126 तन्हाई में बरहना होकर गुस्ल करना जायज़ है। तन्हाई में बरहना होकर गुस्ल करना जायज़ है। इस सिलसिले की हदीस नंबर 678 हम्माम बिन मंबा कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस सुनाई थी उनमें एक हदीस ये भी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का ये मामूल था
کہ وہ برہنہ ہو کر ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے کہا، خدا کی قسم موسیٰ ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کیونکہ انہیں ہرنیا کی بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے۔ وہ پتھر آپ کے کپڑوں سمیت بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے، میرے کپڑے اے پتھر، میرے کپڑے اے پتھر، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ دیکھ لی۔ وہ بولے، اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ پتھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رک گیا ہے تو انہوں نے اپنے کپڑے پہن کر اس پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کے 6 یا 7 نشان موجود تھے۔ یہاں پر اس باب کا اختتام ہوا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور اپنی عصمت کے معاملے میں بہت ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے نبی پر الزام منظور نہیں تھا، اس لیے پتھر کے ذریعے ان پر لگایا گیا الزام ختم کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔